अमेरिकी सरकार के बाद FBI का चीन पर वार। चीनी लोगों को लेकर चीन सरकार पर प्रहार। चीनी वायरस यानी कोरोना वायरस को लेकर चीन पर गरजने बरसने और उसे घेरने के बाद अमेरिका ने अब चीन के लोगों के मानवाधिकारों को लेकर जिनपिंग सरकार को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है। यह ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर चीन बेहद घबराया हुआ है। जैसे रावण विभीषण से घबराया था, उसी तरह चीन की सरकार विदेशों में रह रहे अपने लोगों से ही घबरा रही है। उसे डर है कि विदेशों में रह रहे अंग्रेजी बोलने वाले उसके अपने ही लोग उसका सारा काला चिट्ठा खोल सकते हैं। ये दावा है अमेरिका की मशहूर जांच एजेंसी FBI का। Fox hunt is a sweeping bid by General Secretary Xi to target Chinese nationals whom he sees as threats and who live outside of China across the world. We're talking about political rivals, dissidents, and critics seeking to expose China's extensive human rights violations. Hundreds of these fox hunt victims that they target live right here in the United States, and many are American citizens or green card holders. The Chinese government wants to force them to return to China, and China's tactics to accomplish that are shocking. चीन की सरकार ने अपने नागरिकों के खिलाफ बाकायदा दमन चक्र चला रखा है। अपने ही नागरिकों से वो अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। विदेश में रह रहे चीनी लोगों के जो परिजन चीन में छूट गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। चीन को स्वतंत्र विचार वाले लोग कतई पसंद नहीं है, खासकर वो लोग जो उसके अपने हैं लेकिन उसकी पोल पट्टी खोलने में लगे रहते हैं। इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस तरह के जितने भी उसके अपने नागरिक हैं जो दूसरे देशों में बसे हुए हैं, वो किसी भी तरीके से चीन वापस लौट आए, ताकि उन्हें मुट्ठी में करना, कब्जे में करना चीन के लिए ज्यादा आसान हो जाए। दरअसल चीन जितनी ताकत दिखा रहा है उतना ताकतवर है नहीं। सरकार अमीर है, जनता गरीब, और ये जनता एकदम उकताई हुई भी है। बगावत के सुर फूटे तो हाल पूर्व USSR जैसा हो सकता है। जिस संप्रभुता और अखंडता की बात वो हमारे देश से भी करता है, वो खंड खंड करती है। दमन चक्र इसीलिए है। खैर, अमेरिका उसे इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि बहुत से चीनी प्रोफेशनल अमेरिका में रहते हैं। वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, यानी उन्हें अमेरिका की नागरिकता तक मिल चुकी है। चीनी मूल के करीब 5000 लोगों ने FBI से संपर्क साधा था। FBI इसलिए बौखलाई हुई है और चीन को सबक सिखाने के मूड में है। What happens when fox hunt targets refuse to return to China? In the past, their family members, both here in the United States and in China, have been threatened and coerced, and those back in China have even been arrested for leverage. I will take this opportunity to note that if you believe the Chinese government is targeting you, that you're a potential fox hunt victim, please reach out to your local FBI field office. ये तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि अमेरिका ने चीन के अधिकारियों को वीजा देने पर बैन लगा दिया है। उसे शक है कि वो अमेरिका में जाकर जासूसी कर सकते हैं और चीनी मूल के उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन को ये बात सुई की तरह चुभी है। We firmly oppose the U.S. measure. In response to the wrong U.S. move, China decides to impose visa restrictions on U.S. personnel with egregious behavior on Tibet. वैसे तो चीन अमेरिका के हर कदम के खिलाफ कदम उठा रहा है, मगर ये जवाब कम, खिसियाहट का नतीजा ज्यादा है। इस बीच दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी जंगी बेड़े चीन पर चाबुक चला ही रहे हैं। इन दो महाशक्तियों के बीच दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। इन सब के बीच दुनिया का दम फूल रहा है, क्योंकि भयानक आर्थिक मंदी का सितम सामने दिख रहा है। चीन और अमेरिका के रिश्ते दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ चीन और अमेरिका कई रिस्ट्रिक्शंस की बातें कर रहा है, वहीं पे एक और जंग छिड़ गई है दोनों देशों के बीच, वीजा वॉर। तिब्बत का हवाला देते हुए अमेरिका ने ये कहा है कि अगर अमेरिकी अधिकारियों को तिब्बत जाने से मनाही है तो फिर चीनी अधिकारियों को अमेरिका में आने का हक नहीं है। चीन ने इसी पर जवाब देते हुए कहा है कि वो भी वीजा रिस्ट्रिक्शंस करने वाला है अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ।